बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर सभ्यता की पहली लहरें बह रही थीं, भारतवर्ष के दक्षिण में एक घना जंगल फैला हुआ था जिसे आज हम वनखंड के नाम से जानते हैं। इस जंगल के भीतर बसा था एक अद्भुत राज्य, अर्जुन वन राज्य, जिसकी सीमाएं वृक्षों, नदियों और रहस्यमयी गुफाओं से घिरी थीं। इस राज्य का राजा था समरसेन, एक साहसी, बुद्धिमान और धर्मप्रिय योद्धा जो सूर्यवंशी वंश से था। कहते हैं उसकी तलवार इतनी तेज थी कि हवा को चीर सकती थी और उसका न्याय इतना सटीक कि देवता भी उससे रजामंद थे। राजा समरसेन की एक ही संतान थी, राजकुमार आदित्य, जो ज्ञान, धर्म और युद्ध कला में निष्णात था। लेकिन उसकी आत्मा में एक जिज्ञासा थी, अमरता का रहस्य। बचपन से ही उसने पुराने ग्रंथों में एक पंक्ति पढ़ी थी, जिस दिन अग्नि जल में समा जाएगी उस दिन अमरता की राह खुलेगी। समरसेन ने आदित्य को हमेशा सावधान किया, बेटा, जो रहस्य छुपे हैं वे शायद किसी कारण से छुपे हैं। जो अमर होता है वह इंसान नहीं रह जाता। लेकिन आदित्य की जिज्ञासा एक जुनून बन चुकी थी। एक दिन महल में एक बूढ़ा साधु आया जिसके चेहरे पर रहस्य की परछाइयां थी। उसने आदित्य से कहा, राजकुमार, अग्नि और जल का मिलन एक ही जगह हुआ है, चंद्र गुफा में। लेकिन उस गुफा तक पहुंचना किसी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं। चंद्र गुफा एक ऐसा स्थान था जिसे केवल राजा समरसेन की सेना के कुछ ही लोग जानते थे। कहा जाता था कि वह गुफा हर 100 साल में एक रात के लिए ही खुलती है, पूर्ण चंद्र की रात। आदित्य ने बिना किसी को बताए उस रात को जंगल की ओर प्रस्थान किया। उसके साथ था सिर्फ एक वफादार रक्षक, वीरू। चंद्र गुफा पहुंचते ही उन्हें लगा जैसे समय ठहर गया हो। हवा शांत थी, लेकिन गुफा से एक विचित्र सी ऊर्जा निकल रही थी। गुफा के द्वार पर संस्कृत में कुछ लिखा था, जो सत्य नहीं जानता वह झूठ में खो जाएगा। अंदर पहुंचते ही आदित्य और वीरू ने देखा एक झील जिसके बीचों बीच एक लौ जल रही थी। हाँ, पानी में जलती हुई अग्नि। यह दृश्य किसी सपने से कम नहीं था। ये वही है, आदित्य बुदबुदाया। लेकिन जैसे ही वो झील की ओर बढ़े, गुफा कांपने लगी। सामने एक छाया प्रकट हुई, एक पुरातन रक्षक जो हजारों वर्षों से अमर रहस्य की रक्षा कर रहा था। उसने कहा, हर 100 वर्षों में एक राजकुमार आता है, हर बार वही लालच, वही जिज्ञासा। लेकिन क्या तू तैयार है उस सच्चाई को जानने के लिए जो आत्मा को भी झकझोर दे? आदित्य ने सिर हिलाया। रक्षक ने उसे जलती अग्नि के पास ले जाकर उसकी हथेली पर एक अम्ल जैसा पदार्थ गिराया। आदित्य की आंखों के आगे दृश्य बदलने लगे। उसे दिखा, हजारों साल पहले एक संत ने अमरता पाई थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल गया। अमरता ने उसे दुनिया से काट दिया। समय बीतता गया, लेकिन वो अकेला रहा। अंत में उसने खुद ही अमरता को श्रापित कर दिया। जो इसे पाएगा वो सब कुछ खो देगा। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। रक्षक बोला, तू अब 2 में से एक राह चुन सकता है, अमरता या जीवन का सत्य। आदित्य ने गहरी सांस ली और पीछे हट गया। मैं इंसान बना रहना चाहता, मैं वो नहीं बनना चाहता जो समय से भी कट जाए। रक्षक मुस्कुराया, तेरा निर्णय ही तुझे सच्चा राजा बनाएगा। जैसे ही आदित्य ने गुफा से बाहर कदम रखा, उसने देखा कि पूर्ण चंद्र धीरे धीरे अस्त हो रहा था और गुफा फिर से बंद होने लगी। वापस लौटकर आदित्य ने पिता से सारी बात बताई। समरसेन की आंखों में गर्व के आंसू थे। कुछ वर्षों बाद समरसेन ने आदित्य को राजा घोषित किया। आदित्य के शासन में अर्जुन वन राज्य ने एक नया युग देखा, शांति, कला और धर्म का। लेकिन चंद्र गुफा अब भी वही है, इंतजार करती हुई अगले जिज्ञासु का। पर क्या अगला भी आदित्य की तरह बुद्धिमान होगा?